परितप्यमाना तदारुदश्वापकलाकुलाक्षी तां साहान्तयन्नाह किरीटिमाली। अरे जब देखा खून ही खून चारों ओर, पांचों के पांचों पांडव भीतर दौड़े दौड़े गए। द्रौपदी उन बच्चों को अपने हृदय से लगा रही है, केवल धड़ ही धड़ है, सिर नहीं है। पांचों पांडवों ने कहा कि इन बच्चों ने भला किसी का क्या बिगाड़ा होगा। अर्जुन सांत्वना देते हैं, तदा सुचस्ते प्रमिजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो सिर्याततायिना गांडीव मुक्तेर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यष्णा शशिदग्धपुत्र। हे कल्याणी रोम, मैं तेरे आंसू तब तक नहीं पहुंचूंगा जब तक उस आतताई अधम का सिर काट करके तुझे भेंट न कर दूं। तब तू उसके सिर में पांव रख करके स्नान करना। समझ गए ये कर्म एक ही कर सकता है, गुरुपुत्र अश्वत्थामा। भगवान श्री कृष्ण से सलाह करी, रथ में बैठ करके निकल पड़ी। आगे आगे अश्वत्थामा का रथ जा रहा है, पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण रथ को हाँक रहे हैं। अर्जुन ने गांडीव धनुष पर बाण जो है ताका हुआ है। अश्वत्थामा पृथ्वी का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां न गया हो, और भगवान श्री कृष्ण का ऐसा रथ नहीं है उसके पीछे तक न गया हो। देखा कि मेरे प्राण संकट में हैं अश्वत्थामा ने। उसी समय क्या करता है अश्वत्थामा, अर्जुन को देख करके, अपने प्राणों को संकट में देख करके ब्रह्मास्त्र का संहार करता है। जैसे ही बाण छूटता है तो चारों ओर आग ही आग फैल जाती है। अर्जुन डर गए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दयमानानां अपवर्गोषिषं संसृते। हे कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, भक्तों को अभय देने वाले। ये बाण मेरी ओर आ रहा है, मेरा जीवन इतना ही शेष है। भगवान ने देखा अर्जुन भयभीत हो रहे हैं, तो भगवान कहते हैं, वेथेतं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मस्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेद संहारं प्राणवाद्योपस्थिते। अर्जुन क्यों भयभीत हो रहे हो? अश्वत्थामा ने अपने प्राणों को संकट में देखा है तो तुम पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, तुम भी तो जानते हो। गुरुजी ने तुमको भी तो सिखाया है। अंतर यह है कि अपने पुत्र को केवल छोड़ना सिखाया है और तुम जैसे शिष्य को छोड़ना और वापस बुलाना सिखाया है। संधान करो, अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र की अग्नि को शांत करो। अर्जुन ने आचमन किया, भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करी। जैसे ही बाण छोड़ते हैं ब्रह्मास्त्र, जैसे ही दोनों बाण आपस में टकराए, चारों ओर आग ही आग फैल जाती है। भगवान ने कहा, अर्जुन रोक दे, वापस बुला देने तो पूरा विश्व भस्म हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन दोनों बाणों को शांत कर देते हैं। अश्वत्थामा को पकड़ा, रथ में ले गए और सीधे जाते हैं शिविर में, जहां पर द्रौपदी रो रही है, अपने मृत बच्चों को हृदय से लगा रही है। अश्वत्थामा को जोर से धक्का दिया, अश्वत्थामा द्रौपदी के चरणों में गिर पड़ा। निरीक्ष कृष्णा प्रकृतं गुरुसुता वामाश्वभावा कृपया नमाम च। जिसने द्रौपदी के पांचों बच्चों को मारा, द्रौपदी ने देखा कि अरे मेरे पांव में तो ब्राह्मण पड़े हुए हैं, मेरे पांव में तो गुरुपुत्र पड़े हुए हैं। दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है, ब्राह्मण मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। भूल गई अपना दुख, भूल गई कि इन्होंने मेरे बच्चों को मारा है। और अर्जुन से कहती है, मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, मत मारो, ये हम लोगों के पूजनीय हैं। अरे जिन गुरु की कृपा से आपने अस्त्र विद्या से की शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, वही गुरु आपके सामने खड़े हैं। जैसे मैं अपने बच्चों के लिए रो रही हूँ, वैसे इनकी गौतमी माँ भी इनके लिए रोएगी। ये ब्राह्मण हैं, ये हमारे पूजनीय हैं, इनको मत मारिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई पदार्हणः मयि भयमाप्नातं परिपायनुशासनम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शास्त्रों में मैंने दो बातें कही हैं। कौन सी बातें हैं? पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए।
ब्राह्मण अगर पापी है, कुकर्मी है, कैसा भी है, उसका वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को नहीं मारना चाहिए। ब्राह्मणों का वध क्या है? शहर से निकाल देना, उसको मूंड देना, उसका धन छीन लेना, यही ब्राह्मणों का वध है। ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाया जाता है। और आतताई को मार ही डालना चाहिए। अर्जुन, तुमने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं सिर काट करके दूंगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के हृदय की बात को समझ गए, निकाली तलवार और अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार दी और रस्सी से बंधन खोल करके उसे धक्के मार करके निकाल दिया। बोलो नारायण भगवान की।